अभी भगवान महावीर के काल की बात भी देखें तो अरिहंत परमात्मा धर्म संघ के, धर्म संस्था के स्थापक कहे जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए, चैरिटी कमिश्नर में जो ट्रस्ट आपने रजिस्टर्ड करवाया हो उसके नाम से संघ नहीं चलाना चाहिए। संघ तो श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के नाम से ही चलाया जाना चाहिए। ये राजस्थान और गुजरात तो हमारे दिमाग फिर गई थी इसलिए लिखा गया है, बाकी इसकी आवश्यकता नहीं थी। मूर्ति पूजक अमूर्ति पूजक अलग अलग भेद था। राजस्थान और गुजरात का अलग अलग भेद नहीं हो सकता। राजस्थान और गुजरात का अलग अलग भेद हो तो मोक्ष मार्ग आपके लिए बंद हो गया। सीधा अर्थ ये है, क्योंकि आपने साधर्मिक कोई वहीं रोक दिया है। इस संघ का कोई गुजराती मेंबर नहीं बन सकता, गुजराती संघ का कोई मारवाड़ी मेंबर नहीं बन सकता। इसका मतलब परम मूर्खता है। मूर्ति पूजा और अमूर्ति पूजा में तो मौलिक अंतर था कि मूर्ति पूजा करनी ही है, तो मूर्ति पूजा को जो माने उन्हीं को ही मूर्ति पूजक संघ का सदस्य बनाया जाएगा। ये बात समझ में आती है। लेकिन जो मूर्ति की पूजा मानते हो, मूर्ति की पूजा करते हो, और अगर वो गुजराती हो, अगर वो ओसवाल हो या पुरवाल हो, वो काठियावाड़ी हो या राजस्थानी हो, वो मेवाड़ी हो या मालवा के हो, कहीं के भी हो, तो वो मेरे साधर्मिक भाई हैं और वो इसके सदस्य बन सकते हैं। बस जैन है, जैनत्व है, आचार विचार है, मूर्ति पूजा में आस्था है, संघ का सदस्य बन सकता है। इसीलिए अगर रजिस्टर्ड ट्रस्टों के नाम को समझें तो अपने जैन समाज में ऐसे ऐसे ट्रस्ट हैं जिसमें लिखा है कि श्री फलाना फलाना कारखाना। ट्रस्ट का संघ का नाम क्या है? फलाना फलाना कारखाना। ये संघ के नाम है। ये चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर्ड है, मारवाड़ में और गुजरात में, क्योंकि कारखाना एक्ट के अंतर्गत तुम्हारे ट्रस्ट को रजिस्टर्ड किया उन्होंने। बिजनेस एक्ट के अंतर्गत इसको व्यवसायिक माना है, उसके टैक्सेस भी उन्होंने व्यवसायिक माने हैं, और ट्रस्ट का नाम उन्होंने दिया है फलाना फलाना कारखाना। और वो जैन धर्म का, जैन संघ का ट्रस्ट है, यानी संघ है, मूर्ति पूजक है। उसी प्रकार जैन परंपरा में प्राइवेट कोई संघ नहीं होते। प्राइवेट ट्रस्ट हो सकते हैं, प्राइवेट संस्थाएं हो सकती है, लेकिन प्राइवेट संघ नहीं होते। संघ तो संघ है, चतुर्विध संघ है, अरिहंत परमात्मा का उपासक है, उनके नीति नियमों को पालने वाला है। वो साधु, साध्वी, शावक, शाविका रूप है। जब से प्राइवेट ट्रस्ट आए, प्राइवेट संघ आए, प्राइवेट मंदिर आए, तब से ये उधेड़बुन और खड़ी हुई। पुराने जमाने में सभी कुछ भगवान के शासन के अधीन होता था। अभी तो मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अब तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में भी प्राइवेट बहुत सारे ट्रस्ट बन गए। प्राइवेट जब ट्रस्ट बने तो उनके लोग, उनके अधिकारी भी प्राइवेट, अपने अपने सगे संबंधियों को, अपने अपने परिवारजनों को उसमें लिया जाएगा, वे ही उसका संचालन करेंगे। उनकी मति फिर गई तो संघ की मति, ट्रस्ट की मति फिर जाएगी। वो बदतमीज निकल गए तो संघ का कल्याण हो जाएगा, ट्रस्ट का कल्याण हो जाएगा। वो गलत निकल गए, आचारहीन बन गए तो सब कुछ आचारहीन हो जाएगा। इसीलिए जैन संघ आचार प्रधान है। आपके पास में आचार है, विचार है, सिद्धांत है, उसका परिपालन है तो आप योग्य हो। आपके पास आचार, विचार, सिद्धांत, उसका परिपालन नहीं है तो आप अयोग्य हो। इसीलिए कितने ही सारे गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में ऐसे प्राइवेट ट्रस्ट हैं जो आज संघ बन चुके हैं। उनका वहीवट कुछ लोग ही करते हैं, पूरा संघ नहीं करता। खर्चा तो पूरा संघ करता है, चढ़ावे पूरा संघ बोलता है, यानी इनकम सबसे लेनी है लेकिन हुकूमत खुद की रखनी है। उन लोगों ने अपने तक रखा है। संघ के पास में, यानी लोगों के पास में, आसपास में कोई जगह नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, जावे तो जावे कहां, कोई उपास्य नहीं है, आराधना करें तो करें कहां, कोई आंबिल खाता नहीं है, आंबिल करें तो करें कहां। इसलिए वहां जाना है, जाते हैं तो शर्म के मारे भी थोड़ा पैसा लिखाना पड़ता है, कभी आंबिल खाते में, कभी साधारण खाते में, कभी चौमासे में, कभी मंदिर में, कभी उपाश्रय में, अलग अलग चीजों में लिखाना पड़ता है। लोग लिखाते हैं, जो जानकार हैं, समझदार हैं, वे नहीं लिखाते हैं, वे मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं लिखाएंगे।